गीता वह संगीत है जिसको हिंदू आचार्यों ने, हिंदू तपस्वियों ने, हिंदू जोगियों ने, जतियों ने तो सिरोधार्य किया है, लेकिन बुद्धिमान मुसलमानों ने भी गीता के ज्ञान के आगे मत्था टेका है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ 700 श्लोकों का ये अद्भुत गुलदस्ता है। न्यायहित लाखों करोड़ों हाथों में आया है, फिर भी इसकी खुशबू दिन दूनी रात चौनी है। ऐसे ग्रंथ को मेरा नमस्कार है। कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है तो ट्रूडो दंग रह जाता है। ट्रूडो कहता है कि मैंने अंजलि पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन गीता तो गजब की बात करती है। मरने के बाद की मुक्ति नहीं, जीते जी विघ्न बाधाओं के बीच भी मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो भगवत गीता है। ट्रूडो लिखता है कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल मनुष्य का ही, ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। रैहाना तैयब से पूछा गया कि तू कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जपती गीता का पाठ करती है, अब्बास तैयब की बेटी होने पर भी तू कृष्ण की भक्त कैसे बन गई? रैहाना तैयब कहती है कि मेरे अब्बाजान मुझे गांधी जी का प्रवचन सुनने ले गए। गांधी जी कहते थे कि मेरे शरीर को पुष्ट करने वाली माँ तो मुझे छोड़ के स्वर्ग में चली गई, लेकिन विघ्न बाधाओं और मुसीबतों के बीच भी मेरे हृदय को पुष्ट करने वाली मेरी माँ मेरे साथ है, और वो है भगवत गीता। जयराम जी बोलना पड़ेगा, वो भगवत गीता माता से मेरा हृदय पुष्ट होता है, और अंग्रेजों की इतनी सारी कूटनीति के बीच भी मैं चैन की नींद ले सकता हूं और दृढ़ता से कदम आगे रख सकता हूं। ये श्रेय गीता के ज्ञान को है। लोग बोलते हैं गांधी जी ने देश को आजाद कराया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी जी के जीवन में अगर गीता नहीं होती तो मोहनलाल महात्मा गांधी होकर भी नहीं चमक सकते थे। ऐसा गीता का प्रभाव। अंग्रेजों ने जब प्रयत्न किया दमन नीति के द्वारा भारतवासियों का गला घोंटने का, खुले आम हिंटर मारते मारते ले जाते, खुले आम फांसी के तख्त पर लोगों को चढ़ाया जाता था दहशत जमाने के लिए, फिर भी लोगों की हिम्मत दिन दूनी रात चौनी होती थी। अंग्रेज शासकों ने पूछा कि ये दमन नीति हमारी सक्सेस क्यों नहीं जाती? यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि इनके पास गीता है, गीता इनको बहुत हेल्प करता है। बोले मिस्टर गीता को अरेस्ट कर लो। बोले गीता मिस्टर भी नहीं है, मिसिस भी नहीं है, गीता तो सबकी माँ है। बोले गीता गायक को अरेस्ट कर लो। अब गीता गायक अरेस्ट कैसे होगा? आखिर में उन मूर्खों ने आदेश भेजा कि गीता पर बैन लगा दो, बंदिश कर दो, कोई गीता न पढ़े। इनकार भी आमंत्रण देता है, जयराम जी की इनकार भी आमंत्रण देता है गीता न पढ़ने का। जो ढंढेरा पीटा त्यों जो नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लग गए। और स्वतंत्र सेना संग्रामी गीता पुस्तक साथ में रखते, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः। शस्त्रों से हम कटते नहीं, आग से जलते नहीं, पानी में डूबते नहीं, हवाओं से सूखते नहीं। मरेगा तो हमारा शरीर मरेगा, हम अमर आत्मा है, फिर से आएंगे और जूझेंगे और भारत देश को आजाद करा के रहेंगे। ऐसी गर्जना करते करते हंसते हंसते फांसी के तख्त पे चढ़ जाते थे। 2-5 को चढ़ाते तो 5-25 और तैयार होते, और 5-25 के साथ जुल्म होता तो सैकड़ों लोग तैयार होते। और आखिर गीता माता के ज्ञान के प्रसाद से मोहनलाल करमचंद गांधी सफलता के सिंहासन तक पहुंचे, यशस्वी हुए। प्राणी मात्र के अंदर छुपी हुई जो ईश्वरीय चेतना है उसका साक्षात्कार कराने का सीधा सरल सहज मार्ग भगवत गीता देती। गीता एक ऐसी जगह पर प्रकट हुई है जहां घोड़े हुंकार रहे हैं, हाथी चिंखाड़ रहे हैं, योद्धा एक दूसरे से प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं, वहां गीता प्रकट हुई। गीता जिज्ञासु संजय के कान भी पहुंचती है, और जिसकी अंदर और बाहर से फूटी है ऐसे धृतराष्ट्र के घर भी गीता पहुंचती है। गीता एक ऐसा अद्भुत धर्म ग्रंथ है
कि इसका योग संसद अपना संसद में भी कर सकते हैं, जयराम जी की गिरी गुफा में तो कर सकते हैं, लेकिन बाजारों में भी कर सकते हैं। इसका ज्ञान जो ऋषि आश्रमों में ज्ञान मिलता था, गीता ने वो ज्ञान युद्ध के मैदान में खुले हाथ बांट दिया। जो धर्म यज्ञशाला में मंदिर मठ में संपन्न होता था, वो युद्ध करते करते भी वो धर्म संपन्न करने की व्यवस्था वाला ज्ञान गीता ने खुले मैदान पर दे दिया है। गीता केवल धर्म ग्रंथ है ऐसी बात नहीं है, ये व्यवहार ग्रंथ भी है, उपासना ग्रंथ भी है, साथ साथ में मानव को महामानव और महामानव को देव और देव को साक्षात ब्रह्म रूप में प्रकट कराने वाला ये ब्रह्म विद्या का अद्भुत शास्त्र है। गीता में सरसता है, गीता में माधुर्य है, गीता में सौरभ है और गीता में नित्य नवीन रस है। बार बार गीता पढ़ो फिर भी लगेगा कि कुछ न कुछ नया नया आ रहा है। रहा न तैयब से जब मदन मोहन मालवीय ने और मूर्धन्य पत्रकारों ने पूछा तो तुझे गीता गांधी जी के प्रवचन से गीता पढ़ने की इच्छा हुई, फिर कैसा लगा? बोले गीता में हर शंका का समाधान है, उसमें किसी मजहब की बड़ाई या निंदा नहीं है, कोई मत पंथ की बात नहीं, अपितु इंसानियत के विकास की बात है। और गीता मैं पढ़ती हूं तो मुझे मेरी शंकाओं का समाधान मिलता है। कभी कभार मन चंचल होने के कारण समाधान नहीं ढूंढ पाती हूं तो मैं गीता पढ़ते पढ़ते रात्रि को सो जाती हूँ, गीता सिराने रखती हूँ। तो कोई पीर पैगंबर नहीं, कोई भेजा हुआ दूत नहीं, लेकिन सबका स्वामी खुद खुदा अल्लाह तुम्हारा कृष्ण मेरे स्वप्नों में आता है, ऐसे अल्लाह की भक्ति में कैसे छोड़ सकती हूँ। जयराम जी की रईहाना तैयब कहती है कि कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, वो खुद खुदा कन्हैया मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए मुझे स्वप्न में दीदार देता है। मैं भला कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कैसे भूल सकती हूँ। गीता में सौरभ है, गीता में रस है, गीता में नित्य नवीन रस है। गीता का उपासक विघ्न बाधाओं से डरता नहीं है। गीता का उपासक उपलब्धियों में अहंकृत होकर आसक्त नहीं होता, सफलता में अहंकार नहीं करता और विफलता में विषाद की खाई में नहीं गिरता है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चलदे चाल अमीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, वारे वाह। तो ये गीता का उपासक वेदांत को समझने वाला अपने शरीर को मैं मानने की लंबी गलती नहीं करता, अपनी अमर आत्मा को कभी वो भूलता नहीं है। गीता का वह ज्ञान है। महाराष्ट्र के महान संतों में से एकनाथ महाराज, समर्थ रामदास और ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं? एकनाथ जी कहते हैं, स्वहित कारणे संगति साधुची, स्वहित कारणे संगति साधुची, भावे भक्ति हरिची भेटी। हरि हरि ते थे संत, संत ते थे हरि, ऐसे वेदचारी बोलता थी। साधु संतों का संग पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जहां संत निवास करते वहां पर परमेश्वर का सतत वास होता है, ऐसा चारों वेद कहते हैं। वास्तव में तो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक, लेकिन जहां संत जैसे जहां सूर्य है वहां रोशनी है।
जहां चंद्रमा है वहां चांदनी है, जहां कुसुम है वहां सुगंध है, जहां सरोवर है वहां लहरियां हैं, जहां संत है वहां सत्संग है, और जहां सत्संग है वहां परमात्मा तत्व की जागृति है। महाराज, काष्ठ में तो अग्नि छुपी है, लेकिन जहां अग्नि जगाई जाती है वही अग्नि अंधकार मिटाती है और ठंड को हटाती है। ऐसे परमात्मा तो ओतपोत सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे गहनों में सोना व्याप्त है, तिल्लों में तेल व्याप्त है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग। ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य, ये दुर्बल आदमी को आत्म अनुभव नहीं होता है। गीता का उपासक दुर्बलता को दूर से ही धकेल देता है, और गीता का उपासक अहिंसक पर खामखा वार नहीं करता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गीता का उपासक अहिंसक पर खामखा वार नहीं करता और हिंसक से खामखा दब नहीं मरता। गीता का उपासक सफलता में छकता नहीं और विफलता में सुकड़ता नहीं। गीता का उपासक जानता है सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक। गीता का उपासक दुख सुख में स्वस्थ रहता है, सौम्य स्थित रहता है। आप कृपा करके दुख के भोक्ता मत बनिएगा। दुखद अवस्थाएं तो आती है, अन्यायकारी अवस्थाएं तो आएगी, साधारण आदमी के जीवन में भी आया होगा। क्या ऐसे ही थोड़े बन गए? कई बार अन्याय भी सहा होगा, लेकिन अन्याय सहकर हाय रे भाग्य नहीं कूटा होगा, जूझे होंगे। जयराम जी की और किसी तूफान में जीत का अधिकारी भले हार का मुंह देखे, लेकिन फिर भी कभी कभी बादल से सूरज ढकता है, आखिर सूरज फिर चमकता है। तो गीता का उपासक परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। परिस्थितियां मनुष्य नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है। वे मुट्ठी भर लोग हैं जिनका इतिहास गुणगान करता है। इतिहास सबकी महिमा नहीं गाता, सबके लिए अब इतिहास के पन्ने नहीं है। मुट्ठी भर लोग जो आत्मविश्वासी हैं, मुट्ठी भर लोग जो दृढ़ मनोबल वाले हैं, मुट्ठी भर लोग जो समता के सिंहासन पर पहुंचे, इतिहास उनके गुणगान करता है। मदन मोहन मालवीय ने अपनी मां को प्रणाम किया, हे पुण्यशीला मातेश्वरी, आज ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मैं जो भी काम करूं सफल हो जाऊं। उस भारत की मां ने, भारत की देवी ने कहा, बेटा तू जो भी काम अच्छा करेगा सफल हो जाएगा, लेकिन बेटा कभी विफलताएं भी आती। विफलता में तुझे विषाद न हो, यह भी एक सफलता है मेरे लाल। और सफलता में तुझे अहंकार न हो, यह एक परम सफलता है। मैं तुझे वो कुंजी देती हूं। और मां ने ये जो कुंजी दी, मदन मोहन मालवीय ने गायों से तो दूध लिया, लेकिन बैलों को भी धोके दिखा दिया। भैंस तो दूध दे, लेकिन पाड़े को भी मजबूर होकर दूध देना पड़ा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा फिर से। लेकिन मैं कहता हूं केवल फिजिकल शरीर पर, स्थूल शरीर पर ही मंत्र जाप की असर पड़ती, ऐसी बात नहीं है।